प्रश्न है, आखिर मन है कौन? और है भी तो वो चाहता क्या है? जैसे मन के बारे में सभी लोग बोला करते हैं कि मन है तो है कौन। जैसे प्रश्न गिरता है कि मन जैसे मनुष्य होता है, कोई होता है, ऐसा देखने में आता है, दिखने में आता है सब कुछ। तो मन आखिर उसका आकार क्या, उसका रूप क्या, और वो चाहता है क्या, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमें। पहली बात, मन और कुछ नहीं, मन है विचार। मन है विचार, उसका नाम मन है। जो विचार चलते रहते हैं उसका नाम मन। जैसे कि कैसा उसका जैसा कभी भी मन स्थिर नहीं रहता कोई भी बातों पर। जैसे तुम्हारे अपने पास है उसमें स्थिर नहीं रहता मन, जो नहीं है उसकी चाहत करता है मन। जैसा कि तुम्हारे पास धन है, जितना है उतने पर वो स्थिर नहीं रहता और चाहता है, और फिर चाहता है उसको हासिल भी कर लेता है वो, फिर भी वहां पर रुकता नहीं। वो बोलता है कि इसके आगे और होना चाहिए। जैसे सूरत की बात है, ये मेरे कांटेक्ट में बड़े धनपति व्यक्ति थे, अच्छे और श्रद्धा भाव से भरे हुए थे। उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मुझे स्वामी जी बोला करते थे, स्वामी जी बोले हमारे परिवार में, कुटुंब परिवार में एक दिन ऐसा था, बाजार के लिए 50 रुपया नहीं था। फिर हम सोचते थे कि 1 लाख रुपये यदि हो जाएंगे तो बड़ा कुटुंब परिवार अच्छा चलेगा। हुआ ऐसा, 1 लाख रुपया हो गए। फिर सोचे हमने कि 10 लाख हो जाए, हो गए 10 लाख भी। फिर करोड़ का सोचा, करोड़ भी हो गए। और फिर वो तो मेरे सामने बैठे थे, तब उस स्थिति में अरबपति थे। तो बोले आज भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा हो गया। बोले उनकी होटल ऐसी है कि अंदर जो एंजॉय करके, अंदर पर प्रवेश करने की फी यानी 150 रुपया थी। बहुत कुछ, सब कुछ था। वो बोले कि समाधान नहीं हुआ, बोले अभी तक नहीं हुआ। तो ये मन की चाल होती है, ये मन होता है। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, रुकता नहीं। जैसे एक साधु थे, उनके पास एक शंख था, और वो एक दिन गृहस्थ के वहां पर रुकते हैं। उस गृहस्थ के घर, गृहस्थ व्यक्ति के पास भी एक शंख था। गृहस्थ व्यक्ति का शंख ऐसा था, वो जो बोले वही देता था। जैसे उदाहरण के लिए 100 रुपया चाहिए, तो वो गृहस्थ को वो शंख 100 ही रुपया देता था। और वो साधु जो मुक्काम रहे थे वहाँ पर, पूजा पाठ करते सुबह उनका नित्य क्रम, तो वो शंख से बोल रहे थे कि मुझे 100 रुपया चाहिए। तो शंख बोले 100 क्यों मांगते हैं? बोले 200 चाहिए। तो 200 मांगो।
500 चाहिए तो 1000 मांगो, 1000 चाहिए 2000 मांगो, लाख चाहिए 2 लाख मांगो, 10 लाख चाहिए 20 लाख मांगो, करोड़ 2 करोड़ मांगो। तब वो गृहस्थ बड़ा एक्टिव हुआ कि ये संघ तो काम का है, ये शंख काम का है। तो वो साधु संत से बोले कि बाबा आप तो ग्रस्त हम लोग है, आप तो त्यागी हो और आपको ये शंख की कोई जरूरत नहीं, उतनी हमें है इसकी जरूरत। घरग्रस्त है, बाल बच्चे है, सब कुटुंब परिवार पालना पड़ता है सब कुछ, तो हमें इसकी जरूरत है, हमें ये दे दीजिए, हमारा शंख आप ले लीजिए। संत बोले जी चलेगा बोले, और वो शंख वो संत जो साधु वो दे देते ग्रस्त व्यक्ति को। ग्रस्त बहुत खुश हो जाता है और देर बेर वो साधु वहां से चले जाते। साधु को पता था मेरा शंख क्या चीज है, और वो ग्रस्त को भी पता था कि मेरा शंख क्या है। पर अनुभव की बात थी दोनों की। हुआ ही साधु चले गए तो ग्रस्त वो शंख से बोले कि आप शंकर से बोले कि मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो वो बोले 2000 मांगो, 2000 दे दो तो 4000 मांगो। बस देता कुछ नहीं। ग्रस्त परेशान हो गया, बोले आप केवल बोलते हैं, बोले देते कुछ नहीं बोले। तब वो शंकर बोला मेरा काम ही है, बोले केवल बोलना, देना कुछ नहीं। तो ये शंख जो है केवल बोलता है, देता कुछ नहीं, ऐसा ही मन है। बोलता है, विचार देता है, वो स्थिर नहीं रहता। आज तक हमने देखा जो भी हासिल किया, जो कामना उठी वो पूरी हो जाती देरा बेर, कभी कभार नहीं भी होती पर हो जाती, तो वहां पर मन हमारा रुक गया, स्थिर हो गया। धन से नहीं, पद से नहीं, भोग से नहीं, कोई भी प्रकार का कोई भी हो, कुछ भी हो, वस्तु व्यक्ति मांग चाहत वहां स्थिर नहीं, पूरी हो गई उसके आगे। ये मन का स्वभाव है। मन और कुछ नहीं, मन यानी विचार, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। अभी वो जो रियल शंख जो था वो साधु ले गए, वो शंख का भी उदाहरण ले लो तो वो है हमारी आत्मा, अंतरात्मा। वो हमारी जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो है वो देते हैं। वो फालतू नहीं बोलते, फालतू नहीं, कुछ भी हुआ रियल है। पर हम हमारी अंतरात्मा पर विश्वास नहीं करते। जो विश्वासु व्यक्ति है उस पर हम कभी विश्वास नहीं करते, जो विश्वासु नहीं है उस पर ही विश्वास करे जाते हैं और उस पर जीते हैं, और हम परेशान होते। मन पर इतना हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, अपनापन है, उससे कभी हम किनारा नहीं करते। और आत्मा से बिल्कुल लगाव नहीं, उस पर विश्वास नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, श्रद्धा नहीं उस पर। आत्मा का स्वभाव है रियल जिंदगी में तुम जीवो, वो पूर्ति करती है, वो स्थिर रहती है, वो तुम्हें दौड़ाती नहीं मृग तृष्णा की तरह। पर मन दौड़ाते रहता है। जैसे मृग होता है हिरण, और धूप में पानी जैसा चकचक होता है, वो धूप से वो सोचता है ये रहा पानी, वो रहा पानी, भागते रहता है, मुझसे फेस आता है, दम तोड़ देता है, पर पानी नहीं मिलता। ऐसे ही हमारी जिंदगी में मन है, दौड़ाता रहता है, दौड़ाता रहता है, दौड़ाता रहता है। और हम कभी मन की बात से उबे नहीं, मन की बात पर कभी गौर नहीं किया, इसलिए मन पर दौड़े जाते हम, दौड़े जाते दौड़े जाते। और मन का स्वभाव क्या है? वो कभी भी मांगता रहता है,
उसका स्वभाव है मांगना, यानी अपेक्षा, इच्छा जिसको बोलो, मांगते रहता है। मांग पूरी हो गई तो खुश होता है, मांग पूरी नहीं हो तो दुखी होता है। अपेक्षा, एक सिक्के के दो पहलू, अपेक्षा और इच्छा दोनों एक ही है। मन का स्वभाव कभी भी मांगना ही, मांग पूरी नहीं हुई कि वो खामोश हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और मांग पूरी हो गई तो खुश हो जाता है। और उसकी मांग एक हो तो ठीक है, पर मांग तो बहुत है ना, और सभी मांग पूरी हो सकती क्या? मन तो ये भी चाहता है कि मैं पैदल चल रहा हूं, साइकिल पर चल रहा हूं, मोटरसाइकिल पर, फोर व्हीलर पर, हेलीकॉप्टर पर चलना चाहिए, फिर विमान पर चलना चाहिए। वो कभी पूरा होता है उसका? और सभी पूरी हो सकने की कोई संभावना है जिंदगी में? आवश्यकता पूरी होगी। पर मन का स्वभाव है आवश्यकता के बाहर जीना, आवश्यकता के बाहर चलना। तो मन और कुछ नहीं है, मन है हमारी ये शंख की तरह, बस आगे रास्ता बताना, देना कुछ नहीं, स्थिर रहना नहीं है। तो हम यदि मन के नाम में लग गए तो हम सदा दुखी ही रहेंगे। मन का स्वभाव है चांचल्य, कभी स्थिर नहीं रहता, बंदर की तरह, जैसे पेड़ पर इस डाल पर कूदा, उस डाल पर कूदा, अस्थिर रहता नहीं वो। और आत्मा का स्वभाव है स्थिर रहना। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले ना, मन बड़ा, वायु से भी वेग ज्यादा है उसका, हवा जो होती है ना उससे भी, इतना दौड़ है उसकी, इतना भागदौड़ है उसकी। उसको यदि कंट्रोल करना है तो उसको ईश्वर चिंतन में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ। और जितनी जीवन में आत्मचिंतन होगा, ईश्वरीय भजन, ध्यान और सब कुछ होगा, तो उससे वो सम रहने लगेगा, कंट्रोल रहने लगेगा। और वो यदि नहीं है तो दुनिया में क्या है, तृष्णा का खेल चल रहा है। सजेशन देने वाले दुनिया, अरे यार तुम क्या कर रही है, इसके आगे बढ़ो, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, और फिर हम दौड़ते रहते। कितना भी दौड़ लो कोई पूरा हो जाता है? तो मन को हमें बहुत रुक कर, स्थिर रहकर, आत्मा के निकट होकर देखना पड़ेगा, तब जाकर स्थिरता आएगी, शांति होगी, नहीं तो यहाँ शांति नहीं है। तो मन का स्वभाव यह है अपेक्षा, और मन और कुछ नहीं है, मन विचार देने वाला तत्व है। तो मन को बहुत गहराई से देखे तो हम उससे पार जाकर या उससे अलिप्त होकर जी सकते। वरना मन सबको परेशान कर रखा है। दुनिया में 98% लोग मन से परेशान है। मन जो चाहता है वो हो नहीं रहा। मन बिल्कुल चाहता ही है, घर परिवार से अपेक्षा करता है, वो पूरी नहीं हुई तो दुखी होता है। और मन सब दुनिया से भी चाहता है, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। तो ये दो, एक मन विचार है, वो कभी स्थिर नहीं, और उसका स्वभाव है अपेक्षा। तो मन पर इतना ही बोलना चाहूँ मैं, बहुत सारा बोलने के लिए है, पर इतना ही थोड़ा सा बोलूँ तो आगे और मन पर चर्चा करते रहेंगे अपन। जैसे प्रश्न था उस पर इतना ही बोलना चाहूँ।